हेलो बच्चों, अलमास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल अंश। तो फुल एनर्जी के साथ आप लोग क्लास अटेंड करो और इस वीडियो को देखो। इससे पहले के अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं बच्चों, तो पहले उन लेक्चर्स को देख के आना, उसके बाद ये लेक्चर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न, इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। इसको प्रदर्शित करते हैं बच्चों जीटा से। किससे? जीटा। ये जीटा होता है बच्चों, इसको हम एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्स ही बोलेंगे। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम वन या ए को विलायक मानेंगे। क्लियर? यानी कि जहां भी आपको वन दिखे या ए दिखे, आप उसको क्या मानोगे बच्चों? विलायक। क्लियर? और टू या फिर बी को आप मानोगे विलय। क्लियर? टू या फिर बी को आप क्या मानोगे बच्चों? विलय। तो वन या फिर ए जो होगा उसको आप क्या मानोगे बच्चों? विलायक। टू या फिर बी को आप क्या मानोगे? विलय। यानी विलायक को कहीं जगह पर हम वन लिखेंगे, कहीं जगह पर ए लिखेंगे, तो दोनों ही क्या होंगे बच्चों? विलायक। विलय को हम कहीं पर टू लिखेंगे और कहीं पर बी लिखेंगे। क्लियर? तो आगे देखना बच्चों, मोल अंश की परिभाषा। तो मोल अंश की परिभाषा क्या है? देखना बच्चों, मोल अंश की परिभाषा, किसी पदार्थ के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल पदार्थों के मोलों के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। क्लियर? किसी पदार्थ के मोल अपॉन विलयन में उपस्थित कुल पदार्थों के मोलों के अनुपात को क्या कहा जाता है बच्चों? मोल अंश। अभी तुम्हारे को इजीली समझ में आएगा। जैसे कि देखना, मान लो ये पदार्थ, यहां पर एक पात्र दिया गया है, इस पात्र में दो पदार्थ है, ए और पदार्थ बी। क्लियर बच्चों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? ए को हमेशा हम क्या मानेंगे? ए को हमेशा हम विलायक मानेंगे। तो यहां ए विलायक हो गया। बी को हमेशा क्या मानेंगे बच्चों? तो बी को हमेशा हम विलय मानेंगे। क्लियर? तो इनके मोल अंश कैसे निकालेंगे वो देखना। तो ए का मोल अंश अगर हमें निकालना है, इधर ध्यान से देखना बच्चों, तो ए का मोल अंश अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए का मोल अंश। तो बच्चों मोल अंश को बताते हैं एक्स से। किससे बताते हैं? एक्स से। क्लियर? और यहां पर ए का मोल अंश तो हम क्या लिखेंगे? ए। मोल अंश को किससे बताते हैं बच्चों? एक्स से। और ए का मोल अंश है तो हम यहां क्या लिखेंगे बच्चों? ए। तो यहां फॉर्मूला क्या आएगा? ऊपर किसके मोल आएंगे? देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग चलो। परिभाषा क्या बोल रही है कि पदार्थ के मोल और विलयन में उपस्थित कुल पदार्थ के मोलों के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। यानी अगर हमें ए का मोल अंश निकालना है तो ऊपर किसके मोल आएंगे बच्चों? ए के मोल। और नीचे किसके मोल आएंगे? दो पदार्थ है बच्चों यहां पर, ए और बी। तो ए के मोल प्लस बी के मोल। क्लियर है बच्चों? इसी तरह आगे देखना, बी का मोल अंश अगर अपन को निकालना है, यानी कि x मोल अंश हो गया,
और बी का निकालना तो बी। तो जिसका मोल अंश निकालना है ऊपर उसी के मोल आते हैं, यानी कि बी के मोल और नीचे टोटल मोल आ जाएगा। टोटल मोल किस किस के, ए के मोल प्लस बी के मोल। अब देखो बच्चों, हमारे को वो न्यूमेरिकल में मोल कभी डायरेक्ट नहीं देगा, कभी कभी दे सकता है, पर ज्यादातर हमारे को मोल नहीं देगा, वो देगा हमें ग्राम में मात्रा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मान लो हमारे को ए के मोल निकालना है, ए के मोल। तो ए का मोल कैसे निकलेगा, मोल को प्रदर्शित करते हैं बच्चों एन से। स्मॉल एन क्या होता है, मोल, और ए का मोल निकालना तो हो जाएगा ए, एन ए। क्लियर। तो ऊपर क्या आएगा बच्चों, यहां पर देखो जिसका मोल निकालना होता है उसकी ग्राम में मात्रा, तो ए की ग्राम में मात्रा अपॉन ए का मोलर द्रव्यमान। क्लियर। इसी तरह बच्चों बी के मोल निकालना है तो कैसे निकलेंगे, एन बी, बी का मोल, मोल यानी एन, और बी का निकालना तो एन बी, यानी बी की ग्राम में मात्रा अपॉन बी का मोलर द्रव्यमान। तो यहां से हम लोग Na और Nb निकाल लेंगे, और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। XA इक्वल टू ए के मोल यानी Na, यहां देखा अभी हमने ए के मोल यानी Na, नीचे ए के मोल यानी Na और बी के मोल यानी Nb। क्लियर है बच्चों। इस तरह XB क्या हो जाएगा, ऊपर किसके मोल है, बी के मोल यानी Nb, नीचे ए के मोल यानी Na और बी के मोल यानी Nb। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, विलयन में उपस्थित पदार्थों के मोल अंश का योग 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अब ये 1 कैसे होता है ध्यान से देखना, हमारे को x से प्लस एक्स बी करना है, यानी x से प्लस एक्स बी। क्लियर। तो x से कितना दिया हुआ है, Na अपॉन Na प्लस Nb, XB कितना दिया है, Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो यहां से एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा, Na प्लस Nb, यहां एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहां भी Na प्लस Nb है, यहां भी Na प्लस Nb है, तो ऊपर क्या आएगा बच्चों, Na, और इधर क्या आएगा, Nb। तो इससे कट जाएगा, तो XA प्लस XB का योग कितना आएगा बच्चों, यहां से 1। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर किसी विलयन में 2 या 3 या 4 पदार्थ भी उपस्थित है तो उन सब के मोल अंश का योग कितना आएगा बच्चों, 1। अगर मान लो यहां C भी उपस्थित होता है बच्चों, क्या होता है C, तो यहां पर ऊपर A के मोल आते, नीचे A के मोल प्लस B के मोल प्लस C के मोल। क्लियर। इस तरह B के मोल अंश में क्या आता, ऊपर B के मोल, फिर नीचे A के मोल प्लस B के मोल प्लस C के मोल। इसी तरह C का मोल अंश भी हम लोगों को निकालना पड़ता। क्लियर। ज्यादातर बच्चों आपके कोर्स में 2 ही पदार्थों के लिए दिया गया है, तो उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखना बच्चों, तो इसको एक बार और समझ लेना। जैसे कि हमारे को ये विलयन दिया गया है बच्चों, विलयन में 2 पदार्थ है, विलेय और विलायक। तो A को हमने मान लिया विलायक और B को हमने क्या मान लिया, विलेय। उसके बाद हम मोल अंश हमें निकालना है, तो अगर हमें A का मोल अंश निकालना है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे,
ऊपर जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल आएगा और नीचे जो जो पदार्थ उपस्थित है उन दोनों के मोल आएंगे। तो ऊपर A के मोल, नीचे A के मोल प्लस B के मोल। इसी तरह में B का मोल अंश निकालना है तो ऊपर क्या आएगा बच्चों, B का मोल, नीचे A के मोल प्लस B के मोल। अब मोल हमारे को डायरेक्ट देकर नहीं रखेगा तो मोल हमें इस फॉर्मूले से निकालना है जो आप पहले भी मोलरता और मोलरता में कर चुके हो, यानी एक ही पदार्थ में एक ही ग्राम में मात्रा अपॉन ए का मोलर द्रव्यमान, और बी के मोल के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी की ग्राम में मात्रा अपॉन बी का मोलर द्रव्यमान। तो इस तरीके से आपको Na और Nb मिल जाएगा जिसको आप इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में रखकर XA और XB यानी A और B के मोल अंश निकाल सकते हो। इसी पर एक न्यूमेरिकल बच्चों अपन लोग करते हैं जिससे तुम्हारे को और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, 1 विलियन में 16 ग्राम मेथेनॉल और 90 ग्राम जल उपस्थित है। कितना मेथेनॉल है बच्चों, 16 ग्राम, जल कितना है 90 ग्राम। तो जल और मेथेनॉल दोनों के मोल प्रभाज यानी कि मोल अंश ज्ञात करने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको दो पदार्थ दिए गए हैं मेथेनॉल और जल, तो इसमें से विलायक कौन है बच्चों, जल, और विलेय कौन है, मेथेनॉल। क्लियर। तो हमारे को यहां विलायक यानी कि जल, ठीक है, ये दिया गया है 90 ग्राम। जल को हम A मान लेंगे बच्चों, यहां पर इसको मान लेते हैं हम A। क्लियर। ये हमें कितना दिया गया बच्चों, 90 ग्राम। क्लियर। उसके बाद हमें विलेय दिया गया है, विलेय क्या है, मेथेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं CH3OH, इसको मान लेते हैं बच्चों हम B, और ये दिया गया है हमारे को 16 ग्राम। क्लियर। तो हमें मोल अंश निकालने के लिए इन दोनों के मोल चाहिए, जैसा कि अभी आपने देखा था कि मोल अंश तभी निकलेगा जब इन दोनों के हम मोल निकालेंगे। तो पहले हम इन दोनों के मोल निकाल लेते हैं बच्चों, यानी A के मोल। तो A के मोल कैसे निकलेगा बच्चों, A की ग्राम में मात्रा अपॉन A का मोलर द्रव्यमान। तो A के मोल यानी Na। क्लियर। तो A की ग्राम में मात्रा कितनी है बच्चों, 90 ग्राम, और A यानी जल का मोलर द्रव्यमान। तो जल का मोलर द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, H2O का 2 × 1 और ऑक्सीजन का 16, यानी 90/18। तो कितनी बार जाएगा बच्चों, ये जाएगा भाग 5 बार, यानी हमारे को मिल गया 5 मोल। क्लियर। उसके बाद हमारे को देखो इसका पहले मोलर द्रव्यमान हम लोग निकाल लेते हैं। तो CH3OH का मोलर द्रव्यमान, तो कार्बन का परमाणु भार कितना है बच्चों, 12, हाइड्रोजन यहाँ 3 और 1 4, कितना हाइड्रोजन है बच्चों, 4। तो 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा बच्चों, 16 और 4 20, 20 और 12 32 ग्राम या फिर ग्राम पर मोल। क्लियर। आगे देखना बच्चों, तो यहां से हम पहले मोल निकाल लेते हैं। तो B के मोल, B कौन है बच्चों, यहां पर मेथेनॉल ही है। तो B के मोल यानी B की ग्राम में मात्रा अपॉन B का मोलर द्रव्यमान। तो B के मोल यानी NB कितना आएगा बच्चों, तो B की ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है, 16, और B का मोलर द्रव्यमान ये भी अपन ने निकाला 32, यानी कितना आएगा बच्चों, 1/2 मोल। क्लियर। अब हम यहां पर निकाल लेते हैं बच्चों मोल अंश। तो मोल अंश यानी जल के मोल अंश, तो जल का मोल अंश कैसे निकालेंगे हम, XA, क्योंकि जल को हमने A माना है, तो ऊपर आ जाएगा Na/Na + NB। तो Na कितना दिया हुआ है बच्चों, ये रहा Na कितना निकला हमारे पास
5 मोल, और Na प्लस एनबी यानी 5 प्लस एनबी कितना है 1/2। तो यहां से XA क्या आएगा बच्चों 5 अपॉन, अब देखो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों अपन को, तो यहां हम क्या मान लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे। क्लियर? तो एलसीएम आएगा इसका 2, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 1, यानी XA इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5/11/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो X हो जाएगा 5 × 2/11 यानी कि 10/11। क्लियर? मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता। देखो बच्चों मैंने यहाँ नोट डालकर लिखा हुआ है कि मोल अंश का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी मोल होता है, नीचे भी मोल होता है, और मोल से मोल कट जाता है, इसलिए मोल अंश का कोई भी मात्रक नहीं होता। क्लियर? इसी तरह आपको एक्स बी निकालना है। एक्स बी कैसे निकालोगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर? तो एन बी कितना है 1/2, और एन ए कितना है 5, और एन बी 1/2। तो यहां से एक्स बी इक्वल टू कैसे निकालोगे बच्चों, तो देखो 1/2 ऐसा कैसे ही है, और नीचे यहाँ एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा 2, ये 5 दूनी 10 प्लस 1 यानी 11/2। तो ये 2 से 2 तो वैसे कट गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों एक्स बी इक्वल टू 1/11। अब हम देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स और एक्स बी को जोड़ देते हैं। क्लियर? तो यहाँ एक्स ए प्लस एक्स बी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक्स ए दे रखा है 10/11 और एक्स बी दे रखा है 1/11। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा बच्चों 11, ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 1 यानी 11/11 यानी कि 1। तो अगर 1 आ रहा है बच्चों 10 का मतलब हमने सही किया है, और नहीं आता तो समझ लेना हमने गलत किया है। क्लियर? एक बार फिर देखना इसको। देखो 1 विलियन में 16 ग्राम मेथेनॉल है, तो मेथेनॉल क्या है बच्चों विलेय है, और जल क्या है विलायक। तो विलायक को हमने मान लिया A और विलेय को हमने क्या मान लिया बच्चों B। क्लियर? तो यहां विलायक कितना है 90 ग्राम और विलेय कितना है 16 ग्राम। तो मोल अंश निकालने के लिए हमारे को चाहिए मोल। क्या चाहिए बच्चों, मोल। और मोल का फॉर्मूला क्या है, ग्राम में मात्रा अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो A के मोल के लिए 1 ही ग्राम में मात्रा अपॉन A का मोलर द्रव्यमान। तो 1 ही ग्राम में मात्रा कितनी बच्चों 90, और जल का मोलर द्रव्यमान तो हम कई बार निकाल चुके हैं 18 आता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 मोल। इसी तरह हमें CH3OH का मोलर द्रव्यमान निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन यहाँ कितने दे रखे बच्चों 4, तो 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा बच्चों 32 ग्राम। तो B के मोल कैसे निकालेंगे बच्चों, B की ग्राम में मात्रा अपन B का मोलर द्रव्यमान। तो B की ग्राम में मात्रा दे रखी 16, मोलर द्रव्यमान 32, सोल्व करेंगे 1/2 मोल। तो हमारे को Na भी मिल गया बच्चों और Nb भी मिल गया। जब हमारे को दोनों चीजें मिल चुकी है तो अब तो बड़ा आसान हो जाता है। तो जल का मोल अंश कैसे निकालेंगे, ऊपर A के मोल नीचे A के मोल प्लस B के मोल। तो इसको सोल्व कर देंगे बच्चों, तो सोल्व करने पर ये आ जाएगा x से, ये रहा, और इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसी तरह एक्स बी कैसे निकालेंगे बच्चों, ऊपर बी के मोल नीचे ए के मोल प्लस बी के मोल। तो इसको भी सोल्व करके हम लोग एक्स बी निकाल लेंगे, और ये चेक कर लेंगे कि ये सही है या गलत है। तो उसके लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों का योग 1 आ रहा है तो इसका मतलब सही है, वरना गलत कर दिया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग मोल अंश को ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है? आगे देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों। एक पात्र में 1.7 ग्राम अमोनिया यानी 1.7 ग्राम अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों NH3, वो दिया हुआ है, और 7.2 ग्राम जल दिया हुआ है। तो दोनों के मोल अंश ज्ञात करो। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बच्चों वैसे ही ये करेंगे। देखना यहां पर आपको जल, जिसको हम मान लेंगे बच्चों A, क्योंकि ये विलायक है, ये दिया गया है बच्चों आपको 7.2 ग्राम। अमोनिया यानी कि NH3, जिसको हम मान लेंगे B, ये दिया गया है बच्चों आपको 1.7 ग्राम। क्लियर? तो पहले तो हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों के मोल निकालते हैं, उसके बाद मोल अंश ज्ञात करेंगे। उससे पहले आप
जल का तो देखो मोलर द्रव्यमान आपको आता है, NH3 का मोलर द्रव्यमान हम लोग निकाल लेते हैं। NH3 यानी B का मोलर द्रव्यमान हम लोग निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, हाइड्रोजन का 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 17 ग्राम। क्लियर। तो अब हम मोल निकाल लेते हैं बच्चों। तो मोल Na यानी 1 ही ग्राम में मात्रा अपॉन A का मोलर द्रव्यमान। तो A कौन है बच्चों? A है जल। तो जल की ग्राम में मात्रा कितनी है? 7.2, और इसका मोलर द्रव्यमान कितना बच्चों? 18। ठीक। तो कैसे निकलेगा ये? यहां से पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 72/18 इंटू 10। कट रहा है क्या? तो 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, और ये 8 बार। फिर कट गया बच्चों ये 4 बार। क्लियर। तो 4/10, 4/10 ये आ जाएगा आपका Na। अभी इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे, करना चाहते हो तो 2/5 कर सकते हो, वरना जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। 4/10 ही रहना दो आप। क्लियर। आगे देखना, आपको B के मोल भी निकालने पड़ेंगे बच्चों यहां पर। तो B यानी NB कितना जाएगा? B की ग्राम में मात्रा अपॉन B का मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों B की ग्राम में मात्रा कितनी दी गई है? B की ग्राम में मात्रा दी गई है 1.7। B कौन है? अमोनिया, और इसका मोलर द्रव्यमान है 17। तो पॉइंट हटेगा तो 17/17 इंटू 10, तो ये कट जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 1/10। क्लियर। अच्छा, यहाँ यूनिट नहीं लगाई है, यूनिट लगाओ मोल, और यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों? मोल। ध्यान रखना बच्चों, जिसकी यूनिट होती है उसकी यूनिट लगाना जरूरी है, वरना आपके एग्जाम में नंबर जरूर कट जाएंगे। क्लियर। तो आगे देखना, अब बच्चों हमारे पास A के मोल भी आ गए और B के मोल भी आ गए, तो अब तो बच्चों वाली बात है, अब तो मोल अंश निकालना है। देखो बच्चों, H2O का मोल अंश यानी XA, तो ये हो जाएगा Na प्लस NB। क्लियर। तो Na कितना है बच्चों? Na दिया गया है, देखो ये रहा Na, ये हमने निकाला है 4/10, और Na यहां पर वापस 4/10, और NB हो जाएगा बच्चों यहाँ 1/10। क्लियर। तो x से यहाँ एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा? पहले तो ऊपर 4/10 लिख दो, नीचे एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 10, और ये हो जाएगा 4 + 1, तो ये 10 से 10 खल्लास। तो XA कितना है बच्चों? ऊपर कितना है? 4, और नीचे 4 + 1 5, तो ये XA आ गया हमारे पास। अब हम किसके मोल अंश निकाल लेते हैं? NH3 के मोल अंश, तो यानी XB। तो ऊपर क्या आएगा बच्चों? NB अपॉन Na प्लस NB। तो XB इक्वल टू NB कितना है बच्चों? 1/10, Na 4/10 प्लस 1/10, तो XB इक्वल टू वही चीज होगी बच्चों, यहां भी एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे 10 और ऊपर 4 + 1, तो वही 10 से 10 खल्लास। तो XB कितना है बच्चों? 1/5। क्लियर। तो कर लेते हैं, जोड़कर देख लेते हैं। XA प्लस XB, XA कितना है बच्चों? 4/5, और XB कितना है? 1/5। तो ये एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बच्चों? 5, और ऊपर 4 + 1, यानी XA प्लस XB आपके पास आ गया 5/5, यानी कि 1। इसका मतलब हमने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। यहां तक क्लियर है बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन था, इसमें नया कुछ भी नहीं है। आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार और वीडियो को रिपीट करके समझ सकते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आए बच्चों तो आप कमेंट करना, मैं इसको वापस समझा दूंगा। क्लियर। तो देखना बच्चों अगला क्वेश्चन, 20% W/W जलीय KI विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम पर ml है,
तो के आई व जल दोनों के मोल अंश की गणना करो। तो देखो बच्चों, हमें के आई का भी मोल अंश निकालना है और जल का भी मोल अंश निकालना है। क्वेश्चन सेम है बच्चों, थोड़ा सा यहां पर ये दे दिया गया है तो हम आराम से, देखो हमें अगर मोल अंश निकालना है तो मोल अंश निकालने के लिए हमें मोल चाहिए और मोल निकालने के लिए हमें ग्राम में मात्रा चाहिए, यानी दोनों का द्रव्यमान चाहिए। तो हमारे को यहाँ पर द्रव्यमान तो नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे को यहाँ पर दिया गया है 20% W अपॉन W। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, 20% W अपॉन W का क्या अर्थ हुआ? कितनी बार पढ़ चुके हैं? ठीक है, इसका मतलब 20 ग्राम, देखो ऊपर भी W है नीचे भी W है, तो 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। क्लियर? 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। अब देखो यहां से विलेय हमारे को मिल गया, विलेय कौन है बच्चों? के आई। तो के आई यानी कि हमारे को बी, पहले हम विलयन लिखते हैं बच्चों, तो यहां से हमारे पास विलयन आ गया बच्चों, विलयन। तो यहां से बच्चों हमें विलेय मिल गया, विलेय यानी कि के आई। इसको हम क्या मानेंगे? देखो बच्चों, विलेय को हम मानते हैं बी। क्या मानते हैं बच्चों? बी। तो बी की ग्राम में मात्रा हमारे पास आ गई 20 ग्राम। क्लियर? विलयन हमें दे रखा है बच्चों 100 ग्राम, पर हमें विलयन थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? विलायक यानी कि जल। ठीक है, जिसको हम मानेंगे बच्चों ए की ग्राम में मात्रा कितनी है? तो ये हो जाएगा बच्चों विलयन माइनस विलेय, यानी 100 माइनस 20 यानी कि 80 ग्राम। अब तुम सोच रहे होंगे बच्चों यहां पर घनत्व का क्या रोल है? तो बच्चों यहां घनत्व सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्लियर? यहां पर घनत्व का कोई भी रोल नहीं है। ये घनत्व का रोल तब आता बच्चों जब यहां नीचे v होता। क्या होता? v। क्लियर? अगर यहां नीचे v होता तो हमें विलयन का आयतन मिलता, ना कि द्रव्यमान। अभी देखो हमने यहां ग्राम लिखा है, अगर यहां v होता तो बच्चों यहां ml मिलता, फिर उसमें हमें विलयन को ग्राम में चेंज करना पड़ता, यानी विलयन का द्रव्यमान निकालना पड़ता, उसके बाद हम विलायक का द्रव्यमान निकालते। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, यहां पर अगर नीचे v आ जाए तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था जिसमें हमने मोललता निकाली थी, तो वैसे ही हमारे को इसमें विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे और विलयन के द्रव्यमान के बाद विलायक का द्रव्यमान हमें यहां निकालना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बी भी है और ए भी है, यानी ए की ग्राम में मात्रा भी है और बी की ग्राम में मात्रा भी उपस्थित है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? ए के मोल पहले निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों? देखना, ए के मोल यानी कि Na, तो ऊपर क्या आएगा बच्चों? ए की ग्राम में मात्रा, ए की ग्राम में मात्रा। क्लियर? और नीचे क्या आएगा बच्चों? ए का मोलर द्रव्यमान। देखो जल का मोलर द्रव्यमान हम कई बार निकाल चुके हैं तो बार बार नहीं निकालेंगे। तो ए की ग्राम में मात्रा कितनी है बच्चों? 80, और ए का मोलर द्रव्यमान कितना है बच्चों? 18। क्लियर? तो 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा बच्चों 40/9। फिर से इसको काटोगे आप, तो अगर आप चाहो तो इसको इस बार पॉइंट में काट कर लेते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 9 चौक 36, फिर 4 बचे तो पॉइंट लग जाएगा, फिर 9 चौक 36, फिर 4 बजे फिर पॉइंट लग जाएगा, तो 4.44 मोल। क्लियर? आगे देखना बच्चों, अब देखो के आई के मोल निकालने के लिए हमें पहले के आई का मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। ये भी हम कई बार निकाल चुके हैं, के आई का मोलर द्रव्यमान। तो पोटेशियम का 39, आयोडीन का 127 यानी 166 ग्राम। क्लियर? तो के आई के
मोल यानी N और Ki को हमने क्या माना बच्चों B, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों B की ग्राम में मात्रा अपॉन B का मोलर द्रव्यमान। तो NB क्या हो जाएगा बच्चों, B की ग्राम में मात्रा क्या दी गई है, B की ग्राम में मात्रा है हमारे पास ये रही 20 ग्राम और इसका मोलर द्रव्यमान 166। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.12 मोल। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे को Na भी मिल गया और Nb भी मिल गया। आगे देखना, हमें मोल अंश निकालना है, तो पहले हम जल यानी A का मोल अंश निकाल लेते हैं, A के मोल अंश। क्लियर। तो यहां XA क्या हो जाएगा बच्चों, Na अपॉन Na प्लस NB। तो XA Na कितना निकला, तो 4.44, Na नीचे 4.44 और NB निकला बच्चों 0.12। तो XA कितना आ जाएगा यहाँ पर 4.44 और नीचे ये हो जाएगा बच्चों 4.56। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 4.56। तो इसको काटेंगे तो 2 से कट रहा है, देखो बच्चों 2 बार, और ये कट रहा है 2, ये कट रहा है बच्चों 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 228। फिर कट रहा है बच्चों, फिर कट रहा है तो फिर काटो। XA इक्वल टू, फिर ये 2 से कट रहा है देखो 111, और यहां पर आ जाएगा बच्चों 2 1 1 और 4, अब नहीं कटेगा है तो 1 1 1 और ये हो जाएगा 1 1 4। अभी भी कट रहा है क्या, ध्यान से देखो, कट रहा है कट रहा है कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है बच्चों, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 और 2 और 1 तीनों 7 21, ये भी 3 तिया 9 और 2 और 4 तीनों 8 24, यानी 37/38। क्लियर है। देखो आप इसको अगर ऐसे रहने देते ना तो ज्यादा आसान हो जाता, पर ठीक है पॉइंट में भी कर लेना चाहिए, कभी कभी चैलेंज करो अपने आप को बच्चों। चैलेंजिंग सिचुएशन में आप डालोगे ना तो माइंड थोड़ा तेज चलने लग जाएगा। जितना चैलेंज कर सकते हो अपने को रोज किया करो, ताकि एग्जाम में एकदम परेशानी ना आए। XB निकालते हैं बच्चों, XB यानी कि KI का मोल अंश। तो XB यानी NB अपॉन Na प्लस NB। तो NB की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, ये रही 0.12, और Na 4.44 प्लस 0.12। तो XB कितना हो जाएगा बच्चों, 0.12 अपॉन 4.56। तो पॉइंट से पॉइंट खल्लास, तो हो जाएगा बच्चों 12/456। कट रहा है क्या, डायरेक्ट 12 से कट रहा है, 12 एकम 12 और नीचे हो जाएगा 12 तिया 36, 3 बार, कितने बचे बच्चों, 4 और 5 9 6, 7 बार जा रहा या 8 बार, 12 8 बार जा रहा। क्लियर। तो ये हो जाएगा बच्चों XB बराबर 1/38। तो XA आ गया आपको 37/38 और XB आ गया बच्चों 1/38। इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो आ जाएगा 1, और इसका मतलब हम लोगों ने ये सही किया है। तो इसको एक बार और आप रिपीट करके देख लें, अगर समझ में नहीं आया है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर फटाफट समझा देता हूं। 20% W/W दे रखा था बच्चों, इसका मतलब 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। क्लियर। विलेय हमारे पास आ गया, विलयन हमारे पास आ गया, तो विलायक हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर। अब जब हमारे पास विलेय है विलायक है तो दोनों के मोल निकाल लेंगे। जैसे कि A के मोल निकालेंगे तो 1 ही ग्राम में मात्रा पर A का मोलर द्रव्यमान। A हमने किसको माना है बच्चों, जल को, तो यहाँ जल की ग्राम में मात्रा 80 और मोलर द्रव्यमान 18। सोल्व करा 4.44 आ गया। क्लियर। KI का मोलर द्रव्यमान, ये रहा KI का मोलर द्रव्यमान, हम लोग निकाल लेंगे। के पोटेशियम का 39 और आयोडीन का 127 यानी 166। KI के मोल, तो B की ग्राम में मात्रा अपन B का मोलर द्रव्यमान, तो B की ग्राम में मात्रा कितनी है बच्चों 20, मोलर द्रव्यमान 166। सोल्व करेंगे 0.12 मोल आ जाएगा। ठीक है। जल के मोल अंश,
अब देखो हमारे पास Na है, Nb है, तो जल के मोल अंश निकाल लेंगे बच्चों। XA, ए का मोल अंश निकालने के लिए हमें ऊपर ए के मोल लिखने पड़ेंगे और नीचे ए के मोल प्लस बी के मोल लिखेंगे। तो बच्चों इसको कुछ नहीं किया, सोल्व किया है, सोल्व करने पर हमारे पास XA आ गया। इतनी मैथ बच्चों आप लोगों को आनी चाहिए। देखो कैलकुलेटर का यूज जितना कम करोगे उतना बढ़िया है। क्लियर? उसके बाद KI का मोल अंश निकालेंगे तो XB क्या हो जाएगा बच्चों, NB अपॉन Na प्लस NB। तो इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास XB की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर?